बस सुनो, तुम स्टार्टिंग में पढ़े थे वो टिश्यू चैप्टर, तुमने पढ़ा था टिश्यू, क्या याद है? टिश्यू कैसे बनता था? ग्रुप ऑफ सेल्स है, सेल को कंबाइन करो, हर एक सेल का क्या कॉमन था? एक स्पेसिफिक फंक्शन। हर सेल स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करता है। अब टिश्यू जब पढ़ने जाते हैं तो पहले पढ़े प्लांट टिश्यू, वो फ्लो चार्ट याद है? स्टार्टिंग में बनाए थे। प्लांट टिश्यू का दो पार्ट था, याद है? तो मेस्मेटिक और परमानेंट, जो है तुम बोल सकते आराम से, मेस्मेटिक और परमानेंट। और मेस्मेटिक टिश्यू जो बनाए थे उसका भी टाइप था, और तीन था, एपिकल, इंट्राकैलेरी और लैटरल। अब फिर बनाया था वो इसका परमानेंट का, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल का तीन पार्ट, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्केलेन्काइमा। उसके बाद कॉम्प्लेक्स का जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का चार पार्ट, ट्रैकियार्ड, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स। बस उसके बाद फ्लोएम का सीप ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स। और इसलिए जिस जो नहीं पढ़ा है कोई को धीरे धीरे याद हो जाएगा। ये मेरा आदत है, किसी को कुछ भी याद करा देता हूँ मैं, क्योंकि बच्चे के साथ क्या है, बच्चा कहीं पढ़ता है याद नहीं करता है, लास्ट में लिव डूबता है। मतलब उसके बाद तुमको बताया था जो पढ़ाया था मैंने प्लांट टिश्यू में, एक आया था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, बताया था कहानी। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या था? ऐसा कोई टिश्यू था जो क्या करता था, जिसका मेन काम था कि सेल का ग्रोथ करवा, मतलब ये का प्लांट का ग्रोथ के रिस्पॉन्सिबल था, जिसका तीन पार्ट था, एपिकल, इंट्राकैलेरी और लैटरल। एपिकल वाला पार्ट किसको ग्रो करता है? रूट और शूट को। इंटरकैलेरी याद करो, नोट्स और इंटरनोट्स को। इस बोलते हैं कि अगर ऐसे कोई प्लांट हो, ऐसे जो बनता है नोट्स, इसको ग्रोथ कराता है। उसके बाद उसके बाद लैटरल वाला नीचे बॉटम पे होता है कि कोई भी रूट देखते हो प्लांट ऐसे ग्रोथ करता है, रूट्स, वो कराता है सबसे लास्ट वाला पार्ट। और उसके बाद तुमने पढ़ा था, जैसे उसके बाद तुमने पढ़ा परमानेंट टिश्यू। और परमानेंट टिश्यू याद है? वो ऐसा टिश्यू था जो क्या करता था, जिसके पास डिवाइड करना, जिसके पास हम फिक्स था, वो आगे डिवाइड नहीं हो सकता था, परमानेंट टिश्यू। अब परमानेंट टिश्यू का क्या स्पेसिफिक फंक्शन था? इसका तीन पार्ट, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्केलेन्काइमा। पैरेन्काइमा क्या करता था? वो फोटोसिंथेसिस, फूड का स्टोरेज। पैरेन्काइमा, हाँ, अब पैरेन्काइमा याद है? पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल क्या करते थे? क्लोरेन्काइमा। ए आता तो एरेन्काइमा। अब कोलेन्काइमा याद है? हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे बोले थे कभी तुम पंपकिन या कुछ देखोगे आपस में रैप कर लेता है। और स्केलेन्काइमा जो है, और ये मैकेनिकल सपोर्ट देता है। बस वो कल जो बताया था, जो नहीं आया था, मात्र दो तीन लोग जो आए थे कल, वो क्या लिखे थे वो ओरली सुना देते हैं, फिर जा रहे हैं एनिमल टिश्यू की तरफ। वो कल लिखे थे एक एपिडर्मिस था, इससे पहले लिखे थे। एपिडर्मिस क्या होता है? कोई भी रूट और लीफ स्टेम सब में प्रेजेंट होता था एपिडर्मिस। एपिडर्मिस का काम था, वो जो उस दिन तो कोई आया था पता होगा जो लिखे थे, एपिडर्मिस क्या करता है? वाटर के लॉस को रोकता है। अब कोई भी प्लांट है, प्लांट में होता है ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन होता है एरियल पार्ट से वाटर का लॉस होना, उसको मिनिमाइज करता है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो लिखे थे, एपिडर्मल सेल। अब वो कल लिखे थे स्टोमाटा। स्टोमाटा होता है ऐसा कोई चीज जो क्या करता है? गैस के एक्सचेंज में हेल्प करता है। स्टोमाटा ये बनता कैसे? एपिडर्मिस बनाता है स्टोमाटा। स्टोमाटा के चारों होता है गार्ड सेल, ओपनिंग एंड क्लोजिंग कराता है, जो कल लिख चुके थे। और सुनो, उसके बाद कल एक कहानी लिखे थे कि जो पढ़ने अधिक होता है, जैसे कॉर्क सेल। जैसे मान लो कोई भी प्लांट है, कोई भी रूट है, सूट है, अगर वो स्टार्टिंग में बनेगा तो उसके पास होता है एपिडर्मिस, कुछ देर के बाद मैच्योर हो जाता है, मैच्योर होकर बन जाता है कॉर्क सेल। हाँ, कॉर्क जो कल लिखे थे। और उसके बाद सीधा कहानी था पैरेन्काइमा। देखो जाइलम एंड फ्लोएम का अंतर, जो कल जाइलम होता है वाटर एंड मिनरल्स को लेकर आता है, जाइलम मूवमेंट क्या होता है? रूट से सूट, नीचे से ऊपर। अब फ्लोएम ले जाता है फूड। अब फूड का जो मूवमेंट होता है वो होता है मल्टी डायरेक्शनल। वो जा रहे कुछ आगे एनिमल टिश्यू के तरफ। एनिमल टिश्यू में सबसे बड़ा सवाल वही है जो तुमको प्लांट में जो फ्लो चार्ट सुना है तेजी से, सबसे बड़ा सवाल वही है एनिमल टिश्यू का फ्लो चार्ट, वो याद करना होगा कि एनिमल टिश्यू का टाइप्स का टाइप, तो जा रहे टाइप्स का टाइप लिखना है एनिमल टिश्यू का। इस बार तुमको सबसे जो जाता है एनिमल टिश्यू का एक टाइप याद करवाने, तो सबसे जरूरी चीज तुमको याद करवाना है भाई। तुम कभी जाने से पहले एनिमल टिश्यू का एक टाइप याद करवाना है। तो एक डायग्राम है बहुत फेमस है, वो ये फ्लो चार्ट वाली, फ्लो चार्ट याद करवाना है तुमको बैठा के। अभी ये फ्लो चार्ट,
वो ये फ्लो चार्ट याद करवाना है। चिंता मत कर, याद हो जाएगा। देखो तुम जैसे प्लांट टेस्ट सुना दिए, और ये फ्लो चार्ट जो तुमको याद करवाना है, ये फ्लो चार्ट। तो कुछ मत करना, ये फ्लो चार्ट लिखो ना, बस बता दे कैसे याद करना है। और चिंता मत करना, याद तुम्हें हो जाएगा। कैसे होगा बच्चा का खेल, तुम बस लिखो ना, बस याद क्या करना है। एनिमल टिश्यू, देखो ऐसे लिखना है। एनिमल टिश्यू का टाइप्स होता है 1 2 3 4, इसका होता है 4 टाइप्स। हाँ, वो ऐसे लिखना है। एनिमल टिश्यू का 4 टाइप, इप्सिलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव, नर्वस। फिर इप्सिलियल का होता है 6 टाइप्स, इसका 6 टाइप है। सिंपल, स्क्वैमस, ये इसका टाइप्स है। और फिर मस्कुलर 3 टाइप्स का, कनेक्टिव 3 टाइप का, फिर इसका टाइप लिख, बस लिख। आज बस एक ही मेन सवाल करना है, इसका टाइप नहीं होता है। आइए यार, नर्वस सिस्टम। आइए, पता है ये ऐसा कुछ है, 10th में पूछता है नर्वस सिस्टम का डायग्राम, न्यूरॉन्स। तो कुछ मत कर, तुम बस 2 4 मिनट लिखो ना, बस तुम टाइप याद करा देना आज। एक वो काम ही करना है। एनिमल टिश्यू में हंसते खेलते तुमको तेज स्पीड से टाइप याद करा देना है। फिर इसका वही कहानी होगा जो उसमें हुआ था प्लांट टिश्यू में, कि तुम एक एक करके क्या करो, एक एक के बारे में पढ़ोगे, और दिमाग बस एक काम कर रहा है, तुमको एक टेबल याद कराना है अभी के लिए। तो टेबल अगर याद हो गया तो हो जाएगा फायदा। और कुछ उस पर लिख के रखना है। बस वो 2 3 4 मिनट लगेगा, बस 4 5 मिनट लगे, टेबल लिख लो। आज बस एक ऑब्जेक्टिव है, बस इसको याद करवाना है। याद होगा दिमाग से, घबराना मत, याद हो जाएगा। और किसी की कॉपी में जगह नहीं होता, ऐसे बनाना। एक रास्ता और है, जगह नहीं वैसे बनाना। इथिलियल टिश्यू है, इसके नीचे लिख देना क्या, ABCD करके। ये भी बना सकते हो, इथिलियल ABCD लिख देना, इसके नीचे अपने आप आ जाएगा, ऐसे ही बना सकते हो। और ये भी रास्ता, अगर नहीं आता है कॉपी में जगह, तो ऐसे करना, इथिलियल टिश्यू लिखा है, ABCD करके इसका टाइप्स लिख देना ऐसे। ये भी रास्ता है बनाने का। अगर ऐसे नहीं आता है तो चिंता मत करना, ये बहुत फेमस सवाल है जो तुमको बस हंसते खेलते याद करा देना है। जो कुछ मत, बस लिख के बस 5 मिनट आराम से बनाओ, बस बिना घबराए। तो बनाना बन सकता है, इतना मुश्किल नहीं है। और इसमें वही करना है तुम प्लांट टिश्यू में जो किए हो, फिर तुम इतना तेज सुनाए हो, उसी तरह करना है कि पूरा तुमको फ्लो चार्ट याद करा देना है। कुछ दिन लगातार सुनना है, अपने आप तेज हो जाओगे। तो आराम से, बहुत थोड़ा देर ठंडे दिमाग से, बस 4 5 मिनट लगेगा, आराम से लिखो ना। इन दैट वो समरी भी है कि आधा जो टिश्यू खत्म हो गया प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू में यही सब टॉपिक पढ़ना है। सब के अंत पढ़ते जाना है बस, किसका क्या रोल है, क्या फंक्शन है। वैसे वो सबसे मुश्किल काम यही होता है, खुद से याद नहीं होता है, जो करा देंगे भी तुरंत। लिखिए, लिखो 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 लिखो। आराम से लिखो, 2 3 मिनट लगेगा लिखने में, बस थोड़ा सा 2 3 मिनट का मेहनत।
और ये डायग्राम एनसीईआरटी में है, डायग्राम कहीं और का नहीं, एनसीईआरटी में है। हाँ ये एनसीईआरटी के अंदर है। अब ऑब्जेक्टिव ये है इसको याद कराना कि तुम्हें पता है प्रॉब्लम क्या है, तुमसे याद नहीं होगा अपने से, जो अभी करा देंगे। ऐसे याद नहीं होगा एक बार में, स्लो बाय स्लो याद करेंगे, पहले थोड़ा थोड़ा पार्ट करके। एक बार को याद करेगा तो दिक्कत हो जाएगा किसी को ना, इंसान पैनिक कर जाएगा। और 2 मिनट लगे आराम से लिखा बस कर फॉर। बस लिख रहा है, बस लिख के बैठ जा रहा है, बस थोड़ा कुछ नहीं, इसका कुछ नहीं करना है, बस इतना ही याद करना है, इसे यही काम है आज। याद करेंगे इंस्टॉलमेंट में। इसमें कुछ कुछ पार्ट वो ऐसा टाइप्स है ना जो क्लास 10 में भी काम देगा ना, इस नर्वस वाला ये क्लास 10 में आएगा, काम देगा। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन चैप्टर का जैसे किसी ने ऐसे डायग्राम देखा होगा न्यूरॉन का, ये डायग्राम बहुत पूछता है 10th बोर्ड में, जो इस चैप्टर में पढ़ना है। इस चैप्टर में पढ़ना है ब्लड के बारे में, तो वो ब्लड के बारे में पढ़ोगे, ब्लड्स, ये ब्लड का एटलीस्ट पूरा क्लास 10 में मिलेगा। कोई 10th में किसी सुना होगा चैप्टर का नाम लाइफ प्रोसेस है, जब पढ़ना है ह्यूमन का पूरा सिस्टम, वहां ब्लड का पूरा फंक्शन पढ़ना है, ये फिर 10th में मिलेगा, ब्लड एंड लिम्फ, ये 10th में है। और ये सब उतना कार्डिक थोड़ा सा हार्ट से रिलेटेड है, ये भी मिल सकता है, ये भी मिलेगा। बस बस आराम से लिख लो, चलते हैं याद करने थोड़ा टाइमर के साथ। याद कौन कराएगा? घड़ी। तो देखने में कितना अजीब दिख रहा है, याद होगा 60 सेकंड में, बस 60 सेकंड में तुम पूरा ये फ्लो चार्ट सुना दोगे एक फुल स्पीड पे, बस वो लिख के बैठ जाना जो लिख रहा है बस। तो याद तो तुमसे करवा दूंगा, अब तुम पूरा सुना दोगे, तुम्हें गारंटी है, मुझे पता याद हो जाएगा। बस तुम्हें करना क्या है, एक बार 2 बार रिवाइज कर लेना, अभी तो सुनाओगे पूरा एक बार में। मुझे किसी को याद कराने का फॉर्मूला पता है, घड़ी का इंस्टॉलमेंट, घड़ी देख के याद करवाओ, घड़ी पे लिख लो बस, बस लिख के 2 मिनट बैठ जाना, चलते हैं याद करने। इसे इसमें टेक्नोलॉजी का यूज किया है, इसको लिखे नहीं यहाँ से, इसमें क्या होता है ये बहुत अजीब दिखता, इसे थोड़ा सा टाइम उससे बचा है, उस टाइम का यूज करेंगे याद करवाने में, क्योंकि प्रॉब्लम है याद करना। तुम्हें ही पता है कोई कहीं पढ़ता है याद नहीं कर पाता है, लिख के रख लेगा बस, और उसी चीज का सॉल्यूशन है मेरे पास इस वक्त, लिख लिए बस, लिख रहा लिख 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 लो, फाइनल टच लिख लो, चलते हैं इसको याद करने। वो लिख लिए, पूछ गए, हाँ नहीं लिख पाओगे तो स्क्रीनशॉट रिकॉर्ड हो रहा है, स्क्रीनशॉट लेगा ना, चलो ना भाई, नहीं लिख पाया कोई दिक्कत नहीं है, जो लिख पाया ठीक है, जो बिल्कुल नहीं पाया वो कैमरा रिकॉर्ड ले रहा है,
और वैसे भी ये ब्लैक पे व्हाइट क्लियर दिखता है इस कैमरे पे, ये कलर चेंज कर देते हैं। हाँ, व्हाइट पे ब्लैक दिखता है किताब में, इसको ब्लैक को व्हाइट कर देता हूं मैं, और लिख के बस रोज शांति से याद करना है ठंडे दिमाग से। पहला देखो याद कैसे करोगे, जो लिख लिया हो तो याद लिख लिए पहुंच गए। बस सुनो, याद करने का तरीका एक बार ऐसे मत देखो, दिमाग देख पागल हो जाएगा। सुनो, सबसे पहला काम 30 सेकंड और कम, 30 सेकंड में याद होगा, गेम शो की तरह। अब देखो 30 सेकंड कैसे याद होगा, घड़ी देखकर 30 सेकंड में सुना दोगे। और सुनो 30 सेकंड सुनो, सुनो 30 सेकंड क्या रखना है, सुनो ऐसे याद कर, सुनो 30 सेकंड में भाई 4 वर्ड देखो तो, देखो सबसे पहले क्या रखना है, एनिमल टिश्यू का 4 टाइप्स होता है, इथिलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव और नर्वस। और सुनो तुम 30 सेकंड पहले ये सुनाओ तो 4 वर्ड, वो ऐसे याद कर, तुम याद कराते, सुनो पूरा स्पीड में, तुम 30 सेकंड बस 4 ही पढ़ दो। याद क्या रखना है कि एनिमल टिश्यू का 4 टाइप्स होता है, इथिलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव, नर्वस। तो याद करो और लिखे तुरंत ऐसे याद करो, एनिमल टिश्यू का 4 टाइप्स, इथिलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव, नर्वस, ऐसे पढ़ो, बस 4 वर्ड पढ़ो, कुछ नहीं, 30 सेकंड 4 वर्ड। वो माइंड गेम तरीका है, पर जल्दी 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 जल्दी, और एक बार कभी याद नहीं होगा, जल्दी याद करो 4 वर्ड, इथिलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव, नर्वस। याद हो गया? और थोड़ा सुनाओ तो याद कर टेक्निक वाला कैसे याद करना है, तुम जाओगे कहीं पे तो याद कर पाए। एनिमल टिश्यू का 4 टाइप्स, इथिलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव, नर्वस, 4 याद होगा। अगला इंस्टॉलमेंट, अब सुनो रूल क्या है गेम का, जब सुनाओगे पीछे का सुनाओगे, भूलना बंद कर देंगे भाई। सुनो अब क्या करते, सुनो इसको उठाओ, देखो ये है सबसे ज्यादा, तो देखो इसमें है 6 नाम। सुनो बस, सुनो इसको याद करना है, पहले इसी को याद करें, ज्यादा वाले को। बस सुनो कैसे याद रखना है, इथिलियम कैसे याद, सुनो देखो याद क्या रखना, इथिलियल जी का 6 पार्ट है। देखो तो ये दोनों पार्ट में क्या अंतर है, स्क्वैमोस स्क्वैमोस, स्क्वैमोस मतलब स्क्वायर शेप का है, एक सिंपल है, स्ट्रेटिफाइड है। और याद क्या रखना, एक सिंपल एक स्क्वैमोस है और एक स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमोस। ये कॉलम तो इथिलियल तो इसी का नाम है ना, ये क्या बोलोगे, बस याद रखना सिंपल स्क्वैमोस, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमोस, कॉलम वाला, कॉलम साइज जैसा दिखेगा, सिलिएटेड कॉलम है, जो कॉलम में 2 पार्ट बता रहा है, सिंपल कॉलम, सिलिएटेड कॉलम, और फिर क्यूबॉइडल, ग्लैंडुलर। सुनो और याद करता है, किस तरह फॉलो से याद करो इसको, दिमाग कमजोर। सुनो भाई 3 वर्ड दिख रहा है, ऐसे पढ़ो, सुनो और बताते हैं भाई, 30 सेकंड सुनाओ तो भाई, 3 को टाइप दिख रहा है इसका, तो सुनो 30 सेकंड सुनो ऐसा सुनो, और 30 सेकंड 3 वर्ड सुनाओ तो पहले, उसका वेट लगे, सिंपल स्क्वैमोस, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमोस, कॉलमनर। 3 वर्ड ऊपर का, 4 वर्ड पहले वाला, याद करो और तो याद करा सकता हूं। सुनो याद करो, सिंपल स्क्वैमोस, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमोस, कॉलमनर, कॉलमनर, याद कर लो। सबसे दिक्कत यही है, कुछ को याद नहीं हो पाता है, तो चुप से करो तो तुरंत याद देगा, हफ्ते का तुम पूरा टेबल सुना लोगे आज। याद करो 30 सेकंड सुना सकते हो, सिंपल, स्ट्रेटिफाइड और कॉलमनर, याद कर पाए। एनिमल टिश्यू, तुम चले जाओगे कहीं पे, लाइन का होता, सुनो याद कर पाए, एनिमल टिश्यू का 4 टाइप्स, इप्थिलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव और नर्वस। अगर इप्थिलियल का 3 नाम याद करो अभी तक ले, क्या हो गया, सिंपल स्क्वैमोस, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमोस और कॉलमनर। अब सुनो अब क्या करो, अगले 20 सेकंड में इधर आओ, अब ये पढ़ो, एक बार 6 सुनाओ। हाँ तुम तो 3 और सुनेंगे, पर तुमको याद करा दिया, तुम चिंता क्या करते, तुम जैसे बोलते खेले गेम्स वगैरह खेल रहा हूँ, माइंड गेम है। सुनो अब ये सुना एक बार में, सुनो और याद करो, तुम याद नहीं, सुन फिर याद करो। सुनो अब क्या रखना है, सिलिएटेड, कॉलमनर, क्यूबॉइडल और ग्लैंडुलर। और चुपचाप याद करना बहुत जरूरी, याद करना मुश्किल है, और याद करो। अब याद रखो, सिलिएटेड, क्यूबॉइडल, ग्लैंडुलर। अब तो 6 नाम सुनाना है इथिलियल का, याद कर जाओ, 3 एक्स्ट्रा, सिलिएटेड, क्यूबॉइडल, ग्लैंडुलर। याद करो और टाइम कितना है, टाइम से जल्दी 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 पढ़ो, सिलिएटेड, क्यूबॉइडल, ग्लैंडुलर। तुम्हें पता, तुम किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, कोई याद नहीं करेगा बैठा के, किस तरह याद कर जाओ, कुछ भी हो जाए। आपके साथ बैठते हैं,
कौन था भाई? कोई आदमी है क्या पता? हाँ? ये आदमी को देखे नहीं है क्या पता? ये आदमी मिलने चाहता है, ये आदमी को पहली बार देखते हैं, मुझे नहीं पता कौन है। ऐसा बहुत लोग होता है, ऐसा होता है कैसे? सिर्फ एक रीजन है, गूगल। किसी को गूगल पता है? गूगल में मिलियन नाम का रिक्शा मेरे नाम पे, मिलियंस में। दिखाई यार, लुक से तो चाचा लग रहे थे, क्योंकि लुक से तो लग रहे थे बहुत ज्यादा सीनियर। बस सुनो, याद कर पाए 6 नाम? बस सुनो, याद कर पाए इब्तिदा का 6 नाम? सिंपल, उसके बाद सिंपल स्कैमर्स, सर्टिफाइड स्कैमर्स और कॉलमनर। आपको उसके बाद सिलिएटेड कॉलमनर, उसके बाद क्यूबॉइडल और ग्लाइडुलर। और 6 नाम याद हो गया? फिर आगे अब ऑप्शन पूरा याद, कुछ मत तुम ठंडे मत, पूरा याद करा रहे पाओ। सबसे बड़ा दिक्कत यही है, याद नहीं हो पाता है। यही चीज लेट डूबता है एग्जामिनेशन हॉल में। सुनो फिर आप सुनो, सुनो ये आसान, याद आसान है। और सुनो, मसलों का 3 टाइप्स, स्टीरेटेड, नॉन स्टीरेटेड, कार्डिक। और सुनो, ये 3 नाम पढ़ना बहुत आसान है। ये 6 नाम फिर कंटिन्यू सुनाओ। होता लगातार सुनने फायदा क्या है ना, एक बार सुनाओ, 2-3 बार सुनाओ, दिमाग फूलना बंद कर देगा। तो जल्दी जल्दी पढ़ो। मसलों का 3 टाइप्स, स्टेटेड, नॉन स्टेटेड, कार्डिक। इसके 6 नाम पढ़ लो, फिर तुमको एक टेबल याद करा के जाएगा, कुछ भी हो जाए। और पढ़ाई क्या तो याद ना रहे किसी इंसान को। और जल्दी याद करो, तो याद करो। सिंपल, स्ट्रेटिफाइड, कॉलमनर, सिलिएटेड कॉलमनर, क्यूबॉइडल, ग्लैंडुलर। और तुम याद कर जाओ। 6 नाम ये, 3 नाम ऊपर। तो जो है आधा हो चुका है टेबल, आधा और बाकी वो भी हो जाए। सो फिर सुनाओ, और सुना तो एनिमल टिश्यू का 4 टाइप कौन कौन है? एथिलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव और नर्वस। एथिलियल का क्या 6 टाइप सुना तो? सिंपल स्क्वैमस, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस और कॉलमनर, सिलिएटेड कॉलमनर, क्यूबॉइडल, ग्लैंडुलर। देखा अचानक से स्पीड बढ़ गया, 2 वर्ष में स्पीड बढ़ गया, अभी इतना स्पीड बढ़ गया। अब उसके बाद मस्कुलर का 3 टाइप्स, स्टेटेड, नॉन स्टेटेड, कार्डिक। चलो फिर चलते वापस। और घर पे ऐसे पढ़ो तो तुम खुद भी तेज बन सकते हो। ये गेम है, ये गेम खासकर यूज करते हैं 11th-12th के लिए, जहां बहुत बड़ा सिलेबस है, उसके लिए माइंड गेम। और सुनो अगला, अब इधर ये टेबल कंप्लीट हो चुका है यहां तक, इसका कुछ करना ही नहीं। अब आया कनेक्टिव। तो कनेक्टिव का याद रखो, कनेक्टिव 3 तरह का है। प्रॉपर कनेक्टिव, देखो कनेक्टिव 3 तरह का दिखा रहा है। प्रॉपर कनेक्टिव है, सपोर्टिव है, फ्लूइड है। और देखो तो, और 3 वर्ड सुनो, इतना सुना सकते हो। कनेक्टिव का 3 टाइप्स, कनेक्टिव का 3 टाइप्स, प्रॉपर, सपोर्टिव और फ्लूइड। ये 3 वर्ड ऐसा ही याद हो गया। अब तो 3 वर्ड आई, 3 उसका 30 सेकंड में क्या रखना है? कनेक्टिव टिश्यू का 3 पार्ट, प्रॉपर, सपोर्टिव, फ्लूइड। अब प्रॉपर का 3 पार्ट, एरोलर, एडिपोज, फाइबर। तो पढ़ो, याद हो सकता है, इंसान याद कर सकता है। इंसान को लगता है मैं कर सकता, इंसान बहुत कुछ कर सकता है। और सुनो, हाई 3 पढ़ो तो पढ़ो तो याद क्या हो जाएगा। ये समझ आ सकता, कनेक्टिव टिश्यू का 3 पार्ट, वो बस कंसंट्रेशन पावर चाहिए और कुछ नहीं। कनेक्टिव का 3 पार्ट, प्रॉपर, सपोर्टिव, फ्लूइड। प्रॉपर का 3 पार्ट, एरोलर, एडिपोज, फाइब्रस, एरोलर, एडिपोज, फाइब्रस। एकदम आईक्यू बढ़ रहा है तुम्हारा, 30 सेकंड में याद कर रहे हो भाई, बहुत जरूरी है बढ़ाना। याद कर पाए? प्रॉपर, सपोर्टिव, फ्लूइड, एरोलर, एडिपोज और फाइब्रस। तो चिंता मत, कोशिश मत करने सब कुछ याद हो जाएगा। तो सुना तो जाओगे कहीं पे, नहीं जाओगे तो सुना तो याद कर पाए? कनेक्टिव टिश्यू का 3 पार्ट, प्रॉपर, सपोर्टिव और फ्लूइड। प्रॉपर का 3 पार्ट क्या क्या है? एरोलर, एडिपोज और फाइब्रस। चलो इतना कुछ याद हुआ। अब ये वाला वर्ड में थोड़ा सा तुम्हारा दिमाग थोड़ा कम चल, फिर दोबारा बुलवाएंगे। अब ये बच्चा का खेल है भाई, ये गेम बहुत अच्छा है खेलने का। चलो अब क्या रखना है, ये बहुत साल से याद करना है, 10 सेकंड बहुत है। अब देखो 30 सेकंड में अब ये याद करो। देखो टेबल खत्म हो गया है तो। हाँ देखो कैसे, देखो सपोर्टिव का 2 पार्ट, बोन और कार्टिलेज। ये वर्ड तुम बार बार सुने हो। कार्टिलेज होता है सॉफ्ट बोन, जैसे कान के पास होता है, यहां होता है। देखो तो बोन और कार्टिलेज। फ्लूइड में क्या है? ब्लड और लिम्फ। और 30 सेकंड इतना पढ़ो, 1-2 बार बुलवाएंगे पूरा टॉपिक। और तो कुछ नहीं करना है,
लिम्फ होता है, फ्लूइड होता है, इसे पढ़ना तो गया तुम क्या दो, तुम क्या याद करो, मैं तो याद करो किताब में क्या है, इस सब के बारे में पढ़ना भी, तो सबसे बड़ा काम तो यही है, ये टेबल याद करना। सपोर्टिंग को दो पार्ट, बोन, कार्टिलेज, फ्लूइड का ब्लड और लिम्फ। और ये सुना एक बार हिम्मत जुटा के एक बार पूरा सुनाने की कोशिश करना, और कोशिश कर पाए। कनेक्टिव पूछते हैं, कनेक्टिव तुम कंफ्यूज होना, सुना तो कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू का 3 पार्ट, पहले फिर चलो प्रॉपर, सपोर्टिव और फ्लूइड। प्रॉपर का 3 पार्ट, एरोलर, एडिपोज और फाइब्रस। उसके बाद कनेक्टिव का 2 पार्ट, बोन्स और कार्टिलेज। लिगामेंट जो टेंडन आएगा वो उसको कनेक्ट करता है, आगे मिलेगा। और उसके बाद फ्लूइड का 2 पार्ट, ब्लड और लिम्फ। पूरा थोड़ा याद हो पाए, वो 30 सेकंड देते पूरा देखो तो ठंडे दिमाग से। आंख के पास पता है 512 मेगापिक्सल कैमरा है तुम्हारे पास, 512 मेगापिक्सल कैमरा है तुम्हारे पास रेटिना में, उसका यूज करो। हाँ भाई सच बात है, सुनो एक बार स्क्रीनशॉट लिया तो आंख में ऐसा देखो, एक बार देखते यार, फुल स्पीड सुनाने की कोशिश करो। स्पीड स्लो कर सुनेंगे तुम, एक बार स्लो, जब लग जाए तुम तैयार कर लेता, एक बार फिर स्पीड पे, काम हो गया। ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, 60 सेकंड ले लो इसके लिए, बस एनर्जी जोक के सुनाना फुल स्पीड पे। देखो आज तुम सुना दोगे, जब वो याद होगी, एक गलती हो जाएगा, अगर तुम रिवीजन नहीं किए फिर भूलोगे। लेकिन एक और तुम्हें पता होगा, मेरे साथ एक कहानी है, मैं बहुत अच्छा काम करता हूं, जब देखो तब सुनाओ, वो भूलने नहीं देगा तुम्हें। जैसे किसी को प्लांट टिश्यू पूरा याद करा दिया, वही वो पढ़ लो बस, अब देखते हैं कितना आईक्यू तेज है। देखते रहो, और दिमाग शांत के बाद देखते रहो, उसके बाद कॉपी बन के सुनाना है तुम्हें कितना आईक्यू तेज है। ये तो आईक्यू का खेल है। तो 10th बोर्ड तक तुम चले गए, तुम ऐसा कोई पढ़ाई कर दी है, रोज का रोज याद रह जा रहा है, तो लास्ट में नंबर आए तो कौन रोकेगा? नंबर तो बच्चे के पॉकेट में है, किसी को आगे बढ़ने से रोक रहा है वो बच्चा ही रोक रहा है। वो कहीं पढ़ता है, कहीं ऑफलाइन क्लास करने जाता है, ऑनलाइन पढ़ता है, बच्चा बस लिख रहा है कॉपी में, लास्ट में ले डूबा है। ये बात खासकर 10th और 12th को खूब डील करता है। और थोड़ा कोशिश करोगे, हिम्मत जुटाए, तो स्लो सुनेंगे, स्पीड स्लो करके। एनिमल टिश्यू जी का 4 टाइप्स, क्या क्या? एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव और नर्वस। एपिथेलियल जी का 6 टाइप, पहला, दूसरा और ग्लैंडुलर। से बोल पाए ना? सुनो, उसके बाद मस्कुलर का 3 टाइप्स, क्रिएटेड, अनक्रिएटेड और कार्डिक। कनेक्टिव का 3 पार्ट, प्रोपर, सपोर्टिव और फ्लूइड। प्रोपर का 3 पार्ट, एरोलर, एडिपोज और फाइब्रस। उसके बाद उसका 2 पार्ट, सपोर्टिव का बोन्स और कार्टिलेज, और फ्लूइड का ब्लड और लिम्फ। ये तो याद हो गया, काम हो गया। अब सुनो, ये तुमसे अभी नहीं पूछेंगे, सुनो